बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। बात चल रही थी पास्ट के परफेक्ट की। उसमें हम बताए थे कि पास्ट परफेक्ट में दो होते हैं, अर्थात एक उपवाक्य होता है तभी वह पूरा होता है। ये सारी बात हो गई थी। उसमें भी एक आफ्टर से जुड़ता है, एक बिफोर से जुड़ता है। बिफोर में सारी बातें हो चुकी हैं, आफ्टर की भी एक बात हो चुकी है, अफर्मेटिव की और नेगेटिव की। आज हम लेकर आए हैं इसके प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक अभी दो ही तरह का बताया जा रहा है, चूंकि स्टार्ट है, बताए हैं बार बार कि बेसिक की बात हो रही है। तो उसमें प्रश्नवाचक में देखिए नियम है कि जब क्या पहले आने पर और एक WH बीच में आने पर दो ही तरह का वाक्य बनता है। ये सभी वीडियो पढ़े हुए हैं। आइए हम लोग सीधे सीधे समय न गंवाते हुए अपनी बात पर आ रहे हैं। एक वाक्य लिख रहे हैं, क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं पढ़ा। एक छोटा सा वाक्य देखिए है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए प्रश्नवाचक तो है, क्या से भी शुरू हुआ है और बताए हैं जब भी क्या पहले आए तो वहां तो सावधानी बरतनी ही है, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे के बाद और के पहले आ जाए वहां तो बताए, समझने के लिए ध्यान लीजिए। यहीं से इसे अलग अलग वाक्य है, एक इधर है एक इधर है। और हमेशा जो अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, जो इसको हम यहीं से शुरू करते हैं। मतलब मैं पढ़ा यही पहले लिखा जाएगा, लेकिन एक समस्या क्या आ गई, यहाँ पर क्या आ गया। अब क्या ये कह रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं, क्या तो लगा है यहीं तक लग रहा है कि क्या तुम्हारे सोने, क्योंकि यह तो अलग, ऐसे तो कोई मतलब है नहीं। यही एक वाक्य इधर है, क्या तुम्हारे सोने, एक बार मैं पढ़ा। अब समस्या है कि क्या किसके साथ जाए। इसकी बात हम बार बार बताते हैं कि जो यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब आफ्टर जब लिख देते हैं, इधर वाला वाक्य बताए हैं ऑलवेज इन अफर्मेटिव, वो तो हमेशा साधारण रहेगा। अब इससे ही बच गया, अब क्या से इसका पीछा छोड़ गया। ये कह रहा है कि भैया हम तो जब भी रहेंगे अफर्मेटिव रहेंगे, हम इधर लिखे जाएंगे आफ्टर के बाद में। अब बचा कौन, मैं पढ़ा। अभी क्या कहेगा भैया, तो इसका मतलब मेरा हिस्सा यह है। तो क्या देखने तो लग रहा है यहाँ लगा हुआ है, लेकिन यह हमेशा याद रहे कि जो बाद में जैसे है इसके बाद वाला वाक्य, मतलब यह तो इधर लिखा जाएगा, यह हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। इस कारण यह क्या जो है इसके साथ जुड़ा भ्रम होता है कि क्या तुम्हारे सोने, लगता है कि क्या इसी के साथ है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि चूंकि यह वाक्य बाद में बनता है, तो जो बाद में लिखा जाता है वह हमेशा 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 अफर्मेटिव लिखा जाए। तो समस्या दूर हो गई। यह क्या इसके साथ है, क्या मैं पढ़ा। तो क्या मैं पढ़ा मतलब पास्ट का इंडेफिनिट पहले आता है, फिर आफ्टर लगता है, फिर परफेक्ट, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो कोई भी टेंस जो होता है, जो क्या पहले आता है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। याद करिए, क्या मैं पढ़ा, इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है, उसका हेल्पिंग वर्ब याद करिए डिड होता है, तो डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद रीड का पहला था, स्पेलिंग तो वही होती है, उच्चारण अलग अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन हो गया, रीड आई रीड। अब कुछ बचा नहीं, अब क्या आ गया, आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। अब बचा कौन देखें, क्योंकि इसका तो अनुवाद बन चुका था। अब क्या बचा देखे, तुम्हारे सोने, मतलब देखिए भीड़ ज्यादा हो गई, थोड़ा सा और आसान इसको कर दे रहे हैं, निपत्ति हो गई समझाने समझाते। हम फिर वही वाक्य लिख दे रहे हैं, क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं पढ़ा, यही वाक्य था। अब बात समझ में आ गई होगी कौन कैसे बनता है। यही है, क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं पढ़ा, वाक्य यही था। देखिए, क्या तुम्हारे सोने के बाद मैं पढ़ा। अब यह पता चल गया कहाँ जुड़ा था। अब बचा कौन देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, क्या मैं पढ़ा। अब बचा कितना देखिए, तुम्हारे सोने, इसके भी अंग्रेजी हो गई। अब तुम्हारे सोने मतलब बताए थे जो यह अंत में रहता है, इसी का हम पहचान बनाएंगे। इधर रहेगा पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट के परफेक्ट की पहचान क्या आ चुका था, चुके थे। अब हिंदी बना लीजिए, तुम्हारे सोने मतलब तुम सो चुके थे, तुम सो चुके थे हो गया यू हैड स्लेप्ट, SLEPT। अब देखिए यहाँ प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से, इस कारण यहाँ पर वह हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हो गया हैड आई, डिड आई रीड, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। एक और लिया जाए, एक और वाक्य ले रहे हैं, क्या सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद मेरा भाई आया। फिर देखिए प्रश्न आ गया कहां पर है, तो ये प्रश्नवाचक यहीं से है। ये तो अपना फ्री हो जाता है, मुझसे कोई मतलब है नहीं, यह समझे और यह समझे। अभी कह रहा कि
ये अब इसके पहले ये वाला कहेगा भैया हम भी नहीं समझ सकते, इनको हम नहीं झेल सकते, क्योंकि मैं सूर्य निकलने मतलब मेरा हिस्सा इधर है, मैं हमेशा अफर्मेटिव रहूंगा, इसका मतलब ये मेरा हिस्सा भी नहीं है। अब ये कहेगा क्या, भाग के जाएगा इसके पास, कह रहा मैं तुम्हारे साथी हूँ, सब स्पष्ट हो गया। तो क्या मेरा भाई आया, और फर्स्ट का इंडिफिनिट पहले है, याद करिए सहायक क्रिया से शुरू होगा। डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर, उसके बाद पहला फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि सहायक क्रिया लग जाती है तो क्रिया पहले फॉर्म में लौट आती है। डिड माई ब्रदर कम, अब कुछ बचा नहीं तो क्या लग जाएगा, आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। अब देखिए बता कौन, देखिए यही बच गया, सूर्य निकलने बताए थे, या पास्ट का परफेक्ट है, सूर्य निकल चुका था, हो जाएगा द सन हैड, और तीसरा फॉर्म राइज रोज राइजन होता है, RISEN क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई होगी उदाहरण से, और आप अपने ग्रामर में जो किताबें होंगी उस ग्रामर किताबों से उदाहरण ले लीजिएगा। अब आते हैं जब बीच में आए तब क्या करेंगे, देखिए एक बार उसको ले लें। शेर के जंगल में आने के बाद सभी पशु कहाँ गए। अब देखिए यहाँ में कोई समस्या होने वाली नहीं है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नवाचक कहाँ है। फिर भी क्या वाले से डर रहता है, उसका नियम बता दिए, कैसे कैसे क्या को कहाँ ले जाके रखते हैं। यहाँ देखिए क्या बना, के बाद को जोड़ दिए, अब बचा कौन, एक इधर एक इधर। एक वाक्य हमारा है शेर के आने, शेर के जंगल में आने, एक है शेर पशु कहाँ गए। देखिए यही प्रश्नवाचक है, बताए हैं कोई भी वाक्य हो, चाहे जो सेंटेंस हो, अगर के बाद और से पहले जुड़ा है तो यहीं से शुरुआत, मतलब ये वाला हिस्सा पहले जाता है। और पास्ट का परफेक्ट में जब आफ्टर होता है तो यहाँ पर जानते हैं कौन आता है, के बाद यहाँ पर पास्ट का इंडिफिनिट आता है। तो पास्ट के इंडिफिनिट में या कोई टेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो क्या आ गया, प्रश्नवाचक बीच में आया तो पहले उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर। उसके बाद फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब लिखे हम उस सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा सकते। वेयर डिड हो गया, कहाँ की अंग्रेजी हो गया वेयर डिड। अब बचा कौन, सभी पशु, तो ऑल एनिमल, एनिमल अब बहुवचन है तो एनिमल्स हो गया, कहाँ गए, वेयर डिड ऑल एनिमल्स। और पहले फॉर्म में रहेगा, जाना का वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग चुका है, इसका पहले फॉर्म में आएगा। अब बचा कौन, के बाद। अब यहाँ पर हम के बाद की अंग्रेजी लिख देंगे क्या, आफ्टर, AFTER। अब हम लोग यहाँ तक बना लिए, ये सब हटा रहे हैं, समझने की बात थी, समझ लिए। अब बचा कौन, देखिए शेर के जंगल में आने। अब बताए हैं कि जो यहाँ पर है वह इधर जाएगा, इधर पास्ट का परफेक्ट रहेगा, और पास्ट के परफेक्ट बताए थे, आने मतलब आ चुका, जाने मैंने जा चुका। अब यहाँ क्या हो जाएगा, शेर के जंगल में आने मतलब शेर जंगल में आ चुका था, तो हो जाएगा क्या, लायन। हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगेगी पास्ट परफेक्ट में, तो लायन है। तीसरा फॉर्म, कम केम कम, कहाँ चुका था, जंगल में, इन जंगल, इसको जंगल पढ़ते हैं, JUNGLE। अब क्वेश्चन मार्क लगा, कहने का मतलब समझ गए होंगे, एक ही वाक्य से हम हर तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट के परफेक्ट का जो एक श्रृंखला चल रही थी वह समाप्त है। इसके बड़े लेवल की श्रृंखलाएं तब चलेंगी जब ये 12 टेंस समाप्त हो जाएंगे। तब तक देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को धन्यवाद।